प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1967 मंगलवार को 6ठे पेज पर बात चल रही थी कि बाबा पुराने पॉइंट्स भी रिवाइज करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये सभी बातें याद तो रहती नहीं है। अच्छा, पुराने पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं तो बाबा को तो याद करेंगे ना। तो जब बाबा को याद करते हो तो ये बाबा का नॉलेज मिलता है। तो वो भी याद करेगा। कौन है वो? माने कौन? अरे टीचर जो नॉलेज देंगे तो टीचर को याद नहीं रहेगा मैंने क्या नॉलेज दी। अरे टीचर को याद करेंगे तो टीचर जो सिखलाते हैं वो भी तो याद करेंगे ना कि हमने क्या सिखलाया। जो भी शिक्षा मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो जरूर नॉलेज भी याद रहेगी और टीचर भी याद रहेगा। तो तुम बच्चों को भी ये तो फिर बाप भी है। ये माने कौन? जो टीचर है वो फिर बाप भी है। तो बाप भी याद पड़ता है। तो फिर बाद में टीचर है तो तुमको नॉलेज भी याद पड़ती है। तो जरूर नॉलेज का जो एम ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है तो वो भी तो तुम बच्चों को याद पड़ता है ना। क्या उद्देश्य? नर से नारायण बनना या नारी से लक्ष्मी बनना, नारायण जैसा बनना। तो याद ही रखना पड़े ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है ना तुम्हारी बच्चों की। वास्तव में स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ तो जरूर है, लेकिन स्टूडेंट के पहले बाप भी तो जरूर होगा ना। बाप, स्टूडेंट पहले। स्टूडेंट बनने से पहले बाप भी था। कब? स्टूडेंट कब? टीचर कब? बाप कब? ये तो तुम समझते हो कि अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है और वो ही बाप हमको पढ़ाते हैं। जो सुप्रीम टीचर है वो ही सुप्रीम बाप हमको सुप्रीम टीचर बन पढ़ाते हैं। तो वही हमारा बड़ा है ना। तो बताओ, 1936 में बाप, 1969 में स्टूडेंट। हाँ, बाप ही स्टूडेंट। हाँ, ये तो एक और बढ़ा दिया। बाबा कहते हैं मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। अब एक और बढ़ा दो, मैं स्टूडेंट भी हूं। ऐसे होता है? है? होता है कि बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। होता है कि नहीं होता है?
है, ऐसे नहीं होता। तो तुम समझते हो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, और वो ही बाप हमको सुप्रीम टीचर बन पढ़ाते हैं, वो ही हमारा बाबा है ना। तो वो हमारा लौकिक बाबा, क्या ऐसे नहीं कि बाबा गुम हो जाते हैं, नहीं है। लौकिक बाबा वो हमारा लौकिक बाबा है। लौकिक है कि अलौकिक है कि पारलौकिक है, वो है। बाबा गुम हो जाते हैं क्या है? संगम युग में गुम हो जाते हैं? नहीं, बाबाएं सब बैठे हुए हैं। कौन कौन बाबाएं बैठे हुए हैं? ब्रह्मा बाबा भी बैठे हुए हैं, और शिव बाबा भी बैठे हुए हैं। कोई भी पूछेंगे तो तुम बता देंगे ये हमारा लौकिक बाबा। किसको बता देंगे? लौकिक बाबा किसको बता देंगे? इस लोक का बाबा, परलोक का नहीं है। साकार, अरे बाबा तो साकार ही होते हैं। बाप भी साकार होता है। एक है निराकार बाप, वो तो उससे तो निराकारी एक ज्ञान का वर्षा मिलता है। और बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन बाबा का वर्षा तो जरूर मिलता है। तो ये हमारा लौकिक बाबा। वो पारलौकिक बाबा कौन? शिव। और ये अलौकिक बाबा है, कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ये क्यों कहते हैं इनको अलौकिक? क्यों कहते हैं अलौकिक? क्योंकि इन अलौकिक बाबा को कोई याद नहीं करता। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को कोई याद करता है? इनको कोई याद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको याद करने की दरकार ही नहीं रहती। क्यों नहीं दरकार रहती? क्योंकि इनसे कुछ प्राप्ति होती नहीं। देखो, इनको क्यों नहीं याद करना होता है? भारतवर्ष में फरिश्तों को थोड़ा याद करते हैं। ये तो अलौकिक हो गया, सूक्ष्म वतनवासी हो गया। भूतपूर्वों से प्राप्ति करते हैं भारतवासी। किससे प्राप्ति करते हैं? मरंगों से प्राप्त करते हैं कि जो कोई नहीं याद करते। और लौकिक पाप से तो जरूर वर्षा मिलता है, जरूर है। तो हमको किससे लेना है? लौकिक से लेना है, अलौकिक से लेना है, पारलौकिक से लेना है। वर्षा सुख का, स्वर्ग का वर्षा किससे लेना है? लौकिक से लेना है।
है। तो ये लौकिक बाबा गुम नहीं होते हैं जब तक हमें वर्षा न दें। जब जन्म लेते हैं तो बाबा बाबा अंत तक याद रहते हैं, है? क्योंकि जन्म तो मिला बाप बाबा से, फिर क्या मिलता है? वर्षा भी तो मिलता है। फिर बालक बनते हैं। अंत तक याद रहती है। अंत तक माने शरीर छूट जाए तब तक। फिर बालक बनते हैं, फिर बाप मिलता है। अरे घड़ी घड़ी बाप तो मिलता है ना ब्रॉड ड्रामा में। तो देखो लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है? और इस जन्म में भी तुमको लौकिक बाप मिला कि नहीं मिला? लौकिक बाप मिला। तो जरूर बाप को याद करना पड़ता है। अच्छा, और वो जो बाबा है, वो बाबा भी सबको ही कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो। दुख पड़ता है, तो उस दुख से मुक्ति लेने के लिए उनको याद करते हैं, मोक्ष को याद करते हैं। सुख में भी याद करते हैं, क्योंकि इसको बच्चा मिला। किसको? हाँ, इसको बच्चा मिला, धन मिला, ईश्वर ने दिया हुआ है। किसको? हाँ, ब्रह्मा बाबा को। तो देखो उसको भी याद करते हैं। अच्छा, कभी देखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? उनसे क्या कुछ मिलता है? तभी बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की याद की कोई दरकार नहीं रहती है। क्यों? तभी क्यों लगा दिया? क्योंकि ब्रह्मा तो सिर्फ अम्मा है ना, बाप तो नहीं लगा, बाप पिता तो नहीं लगा हुआ है। प्रजापिता तो पिता है, तो प्रजापिता को तो याद करना ही है। ब्रह्मा को याद करने की कोई दरकार नहीं रहती, और करते भी नहीं हो। इसलिए इनको अलौकिक कहा जाता है। क्योंकि अभी तुमको मालूम पड़ता है, अभी संगम में मालूम पड़ता है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। क्या? ब्रह्मा द्वारा वर्षा नहीं ले रहे हैं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा से। तो ये भी तो पड़ता है। ये फिर कौन है? ये भी तो पड़ता है ना ब्रह्मा बाबा। ये भी तो तुम जानते हो कि ये भी पड़ता है। जैसे हम पढ़ते हैं तैसे ये भी पड़ता है। ये रथ बना है, समझे ना? क्योंकि बाप कहते हैं ना, ये तो समझा
कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में जो होगा होगा, अभी की बात नहीं, बहुत जन्म के अंत के, कब कहें? बहुत जन्मों का अंत कब कहें? अरे 36 में कहें कि 84 जन्म हुए, वानप्रस्थावस्था हुई तो अंत हुआ। फिर 84 बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में कब हुआ? जो होगा, जो होगा, क्या होगा? वो ही रथ बना होगा। अच्छा, जो होगा वो ही रथ बना होगा। कब रथ बना होगा? कब बना होगा? गा बोला है तो कोई बोलने वाले को तो शिव बाबा को तो पता है ना कब बना होगा। रथ कब बना होगा? 36 में बना होगा। पीछे पहुंच गए। पीछे था कहा जाता है कि गा कहा जाता है? हाँ, अच्छा, तो रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। रथ बना होगा तो नाम क्या रखना पड़ता है? क्योंकि वो उनका बनते हैं, वो रथ वाले रथी उनका बनते हैं। उनका माने किनका? शिव बाप, पारलौकिक बाप का बनते हैं। वो ईश्वर का बनते हैं। अच्छा, समझा ना? वो ईश्वर का बनते हैं, वो सन्यास करते हैं। क्या बात हुई है? वो सन्यास करते हैं, ये नहीं करते सन्यास। कौन सन्यास नहीं करते? कौन करते हैं? अरे जल्दी बताओ। है ब्रह्मा नहीं करते हैं, है शिव करते हैं। वो तो हाँ ही परम प्रसिद्ध सन्यासी, वो करते क्या है? ये ब्रह्मा नहीं करते हैं, वो सन्यास करते हैं। हाँ, शिव बाबा सन्यास करते हैं जैसे बेहद का सन्यास करते हैं। क्या? जो हद के सन्यासी जैसा करते हैं, घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करते। ये घर बार छोड़ के भागने की बात नहीं है, जिम्मेवारी नहीं छोड़ के भागते, लेकिन बुद्धि से याद करना, मन बुद्धि नहीं लगाते। तो वो उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, जो कर्म इंद्रियों से सन्यास करके भाग जाते हैं। और ये है बेहद का सन्यास। ये माने किसका? किसकी तरफ इशारा किया? ये है बेहद का सन्यास है। शिव बाबा के लिए बोला ये है बेहद का सन्यास। तो बेहद के सन्यास में नाम तो फिर बदल जाता है ना, है? नाम बदलता है कि नहीं है? क्या नाम बदल जाता है बेहद के सन्यास में? जिस रथ की बात कर रहे हैं
उसका नाम बदल करके क्या हो जाता है? अरे देखो, तुम लोगों का भी तो नाम रखा हुआ था ना, ओम मंडली में है। इसका भी रखा हुआ है। किसका? ब्रह्मा का भी रखा हुआ है। नाम बदल देते हैं ना, तो इनका तो कायम ही रहता है जरूर। क्या? अब ये बदलने की बात नहीं। जब तक ये सृष्टि रहेगी, सारी सृष्टि को जब तक संदेश न मिले, तो इनका तो ये काम नाम कायम ही रहेगा। बताया नहीं, बेहद का सन्यास जो करता है उसका नाम फेरने में क्या हो जाता है? सदा कायम शिव बाबा। परम ब्रह्म, वो तो बड़ी ब्रह्मा, वो तो आदि की बात है। बच्चों की पैदाइश करने के लिए बड़ी ब्रह्मा बन गई। बड़ल्ले बच्चे पैदा किए होंगे कि मझले कि छोटे है, बड़ल्ले बच्चे, बीज रूप। तो बताया कि तुम्हारा भी नाम रखा था यज्ञ के याद में, इनका भी नाम रखा हुआ है, और इनका तो नाम कायम ही रहता है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इनका नाम तो कायम ही रहेगा। जरूर, ये तो जरूर जरूर रहने का है। क्यों? इनका नाम कायम क्यों रहेगा? क्योंकि सारी सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा के द्वारा ही होनी है ना। क्या? सृष्टि की रचना कौन करता है? सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा। तो इनका नाम तो जरूर रहना, बाकी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि बाकी ये तो हो गया रथ। ये कैसा रथ हो गया? मुकर्रर रथ है, ड्रामा की प्रेरणा अनुसार भागीरथ। कौन हो गया? बाकी ये तो हो गया मुकर्रर रथ, ड्रामा की प्रेरणा अनुसार भागीरथ। कौन सा रथ है? अरे बताओ। हाँ, प्रजापिता का रथ मुकर्रर रथ हो गया। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। किस हिसाब से भाग्यशाली रथ? कारण एक तो वो तो सुप्रीम सोल जिनमें भी प्रवेश करता है सबका नाम ब्रह्मा रखता है। ये क्या बड़ी बात? वो तो प्रवेश करता ही रहता है, बच्चों में भी प्रवेश करता है सर्विस के लिए है, दृष्टि की सेवा करता है, वाचा की सेवा करता है, वाइब्रेशन की सेवा करता है। तो ब्रिगेडियर बच्चों में प्रवेश पता नहीं चलता है। मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं भागीरथ। एक तो ये बात भागीरथ। और दूसरी बात, और कारण क्या है भागीरथ कहने का? है कोई और भी कारण है? और रथ जब विनाश होगा तो सबके रथ खलास हो जाएंगे, और ये रथ विनाश में भी खलास नहीं होगा। तो इससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हुआ? तो तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कह सकते है। तुम सबको में कौन कौन आ गए? बाबा के सामने वो भी तो बैठे होंगे जो ब्रह्मा के
मुख बनते हैं, सो विष्णु की भुजाएं बनते हैं, उनके लिए कह दिया कि तुम सबको भागीरथ, भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते। भले तुम्हारे में बाबा आता भी हो, क्या समझा ना, तो भी तुमको भागीरथ तो स्थायी नहीं कहेंगे। कैसा कहेंगे? भागीरथ स्थायी नहीं कहेंगे तो कैसा कहेंगे? टेम्परेरी रथ है। भागीरथ तो फिर भी एक ही माना जाएगा ना, जिसमें बैठ करके ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान देते हैं और स्थापना का कार्य करते हैं। किसकी स्थापना है? किसकी स्थापना? अरे है सनातन धर्म की स्थापना। सनातन धर्म में कौन होंगे? राक्षस होंगे, ऋषि मुनि होंगे, है मनुष्य होंगे, दैत्य होंगे। देवता धर्म की स्थापना है। तो ये भागीरथ माना जाएगा, जिसमें बैठ करके ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान देते हैं और स्थापना का कार्य करते हैं। वना दादा लेखराज ब्रह्मा को भागीरथ नहीं कहेंगे। क्यों? वो शरीर छूट गया। अच्छा, देखो अभी बहुत ही कार्य हो रहा है ना, तो ब्रह्मा द्वारा फिर क्यों कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना है? अरे किस ब्रह्मा द्वारा स्थापना बोला कि नहीं? तो क्यों बोला? अरे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो होती है कि वो भी नहीं होती, इसीलिए कहा स्थापना। बाकी तो बहुत ही कार्य रहा हुआ है ना, तो एक भागीरथ ठहरे ना, एक ठहरे ना। तुम भागीरथ नहीं ठहरा। हाँ, और प्रकार के तुम किसको कहा? तुम भागीरथ नहीं ठहरा, ये किसको कहा? अरे बताओ, है? तुम किसको कहा? सम्मुख तो ढेर सारे बैठते हैं। ये अभी किसको कहा कि तुम भागीरथ नहीं ठहरे? है? अरे मैंने भागीरथ कहा था, तुम एक ही होता है बस, जिसको तुम कहें। सात लक्ष्मी, लक्ष्मी को अभी तुम कहेंगे? है? तुम किसको कहते हैं? रुद्रमाला के मणकों को कहते हैं। किसको कहते? तुम है। और जगदम्बा को नहीं कह सकते? जगदम्बा तो रुद्रमाला का मणका है या नहीं? तुम भागीरथ नहीं ठहरा। हाँ, और प्रकार, क्योंकि पड़ती है तुम्हारी आत्मा जो इस रथ पर बैठी रहती है, तो फिर आत्मा नहीं बन जाती है।
इसलिए बलिहारी इस पुरानी शरीर की है जिसमें आत्मा बैठी है, जो उसमें बैठ करके और फिर देखो पढ़ते हैं, और ये शरीर पीछे बदल करके देवता बनते हैं, देवता बन जाते हैं ना। इसलिए बलिहारी जो कहते हैं इस रथ की है, इस रथ में बैठ करके पढ़ते हैं और ये शरीर पीछे बदल करके देवता बन जाते हैं। इसीलिए बलिहारी इस रथ की, तुम बच्चों की भी तो कहते हैं बलिहारी इस अंतिम जन्म की। इस अंतिम जन्म को वैल्यूबल कहा जाता है ना। जीवन है हीरे तुल्य। क्यों हीरे तुल्य? तो फिर ये है ना। नहीं, क्यों है हीरे तुल्य? कि इस इन रथ द्वारा, इन पुराने शरीर द्वारा तुम शिक्षा पाते हो। शिव बाबा की भी बनते हो और नॉलेज भी लेते हो बाबा से। 1967 की वाणी का 7वां पेज। इसलिए ये तुम्हारा पुराना रथ कहा जाता है? तुम्हारा माने किसका है? अरे वो रुद्रमाला की मणकों से ही बात कर रहे हैं ना। ये तुम्हारा पुराना रथ कहा जाता है, इसलिए इसको वैल्यूबल भी कहा जाता है, क्योंकि इस रथ द्वारा सेवा भी करते हो। जो रथ पहले नॉन वैल्यूबल था, पहले क्यों नॉन वैल्यूबल था? पहले इस रथ के द्वारा सेवा नहीं करते थे लौकिक जीवन में, और अब वैल्यूबल बन गया कि सेवा करते हो। क्योंकि बिल्कुल लौकिक में तो भरतनाट्य पहनी था ना। सो अभी इस शरीर द्वारा तुम ये जानते हो कि हमारी ये जीवन पहले की भरतनाट्य पहनी थी क्या? अब हमारी जीवन बर्थ पाउंड बन रही है? क्यों बन रही है? पहले जीवन भरतनाट्य पहनी, और अब बर्थ पाउंड क्यों बन रही है? कि इसी जीवन से हम स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेंगे है। बर्थ पाउंड बन रही है जो फिर हम स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेंगे। फिर जितना जितना जो पढ़ेंगे इतना इतना समझाएंगे, कम पढ़ेंगे तो कम समझाएंगे। तो ये तो बच्चों को मिलता ही रहता है। क्या पढ़ाई? अब कोई दैवी गुण इतना धारण करते हैं, कोई पुरुषार्थ कर करके कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाते हैं। इतना धारण करते हैं। उसमें तो बाप ने समझाया ना बच्चे, याद की यात्रा जिसको योग कहा जाता है, प्राचीन भारत का योग। ये तुम समझते हो कि तुम बहुत ही ये योग, ये उत्तम योग है याद का।
क्योंकि बाप आकर के याद सिखलाते हैं। शरीर में रथ में बैठ करके, अपना तो उनको शरीर है नहीं, दूसरे के शरीर में बैठ करके याद सिखलाते हैं। इसलिए इस योग की ही महिमा है। कारण क्या बताया है? इस योग की महिमा क्यों है? योग तो दुनिया में बहुत लगाते हैं, योग तो लगता ही है, पति पत्नी में योग लगता है, बाप का बच्चे में योग लगता है, बच्चे का बाप में योग लगता है, लेकिन इस योग की बहुत महिमा है। कारण क्या कारण बताया है? इस योग की महिमा इसलिए है कि जिसे दुनिया सुप्रीम गॉड फादर मानती है, वो बाप हमको योग सिखलाते हैं। इसलिए इसकी महिमा जास्ती है। प्राचीन भारत का योग है जिससे पतित पावन बनते हैं। समझा ना? यानी पावन देवता बनते हो तो स्वर्गवासी तो बनते हो ना। है? स्वर्गवासी बनते हो। स्वर्गवासी बनने से पीछे है पढ़ाई की बात। अब जो जितना पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, इतना ऊंचे पद पाएंगे। दोनों बात है। क्या क्या? पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। ये तो समझ सकते हो बच्चे। और समझने के लिए स्कूल में तो तुम बैठे ही हो, वेद के स्कूल में। तो ये तुम खुद भी हर एक जानते हैं, कुछ न कुछ है जिनको सेंस है। क्योंकि तो पहले तो कैसी सेंस थी? जानवरों जैसी है। पहले तो जानवरों जैसी सेंस थी। है? जानवरों जैसी सेंस में और मनुष्यों की सेंस में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? ओहो, जानवर कर्म में है। हाँ, जो जानवर हैं कर्म करने से पहले सोचते नहीं। और तुम जो भी कर्म करते हो तो कर्म करने से पहले आगे पीछे का सोच लेते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो पहले तो जानवर जैसी अकल थी, जानवर जैसी सेंस थी। अभी तो तुमको मनुष्यों जैसी सेंस मिली है। क्योंकि और जन्म में तो वास्तव में कोई मनुष्य होता ही नहीं है? होता है? सत्युग त्रेता देवता कहा जाता है। द्वापर कलयुग में मनुष्य होते हैं, ऋषि मुनि है, लेकिन वो मनु की औलाद तो होते ही नहीं जो मनुष्य कहे जाए। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु जब हो मौजूद संसार में, मनन चिंतन मंथन करने वाला, तो उसकी औलाद बने। कह देते हैं हम मनुष्य हैं। तो तुम अभी सच्चम सच्चे मनुष्य बने हो, मनुष्यों जैसी सेंस मिली है, तो फिर तुम देवता बनते हो। क्या?
जो भी कर्म करते हो सोच विचार के करते हो ना, क्योंकि हो तो अभी भी मनुष्य, क्योंकि अभी देवता तो नहीं बने, देवता तो वहां बनेंगे, क्योंकि तुम ही तो देवता बनते हो ना, है? और मनुष्य थोड़े ही देवता बनते हैं, और मनुष्य थोड़े ही देवता बनते हैं, माना पूरे देवता नहीं बनते। क्यों? जो राधा कृष्ण है वो थोड़े देवता बनेंगे क्या? तुम जिनसे बात करके तुमसे बोला तुम है, तुम ही, तो ये किससे बोला? रुद्रमाला के मणकों से बोला ना। तो सतयुग में राधा कृष्ण पैदा होंगे, उनको रुद्रमाला का मणका कहेंगे? है नहीं, तो वो थोड़े देवता कैसे बनते? और मनुष्य थोड़े ही बनते हैं, और तुम पूरे बनते हो। किस आधार पर कह दिया? हाँ नहीं, 16 कला तो वो भी होते हैं। सतयुग में राधा कृष्ण पैदा होंगे, 16 कला संपूर्ण नहीं होंगे? होंगी तो। हाँ, तुम नर से डायरेक्ट नारायण बनते हो, मनुष्य से इसी जीवन में डायरेक्ट देवता बनते हो। तो देवता तब बनते हो जब तलक यहां आएंगे। यहां माने कहां आएंगे? है 67 की वाणी है, गे भविष्य के लिए बोला, जब तक यहां आएंगे। कहां आएंगे? कहां के लिए बोला है? बाबा के सामने जब आएंगे, सन्मुख होंगे। सन्मुख किसे कहा जाता है? सत्य मुख। तो जो मुख सत्य बोलता हो वो ही सत्य मुख हुआ ना, कि सब हो गए है? कुछ न कुछ तो मिक्सरिटी करेंगे कि नहीं? तो वो एक हुआ सत्यमुख। उस सत्यमुख के पास यहां आएंगे तब देवता बनेंगे। तो तुम बच्चों को तो ये मालूम है, बरोबर मालूम है, समझ सकते हो कि बरोबर ये जो स्कूल है इसमें कौन कौन पढ़ते हैं। जहां सुप्रीम टीचर बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। पढ़ते तो अनेक हैं, ढेर के ढेर पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि ऊंचे पद में कौन कौन आ सकते हैं। है? पढ़ने वाले सब थोड़े ही जा सकते, और उनकी क्या होनी चाहिए, क्या कहें? हाँ, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन से, क्योंकि ये तो जानते हो कि पहले तो हमारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। क्योंकि यही हुआ ना कि पहले तो आसुरी मत थी ना, उस आसुरी मत से सब गिर गए, फिर अभी मिलती है ईश्वरीय मत। ओम शांति।